हे गाइस, तो इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं टैली। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में टैली का इंटरफेस कैसे दिखता है और टैली में क्या क्या किया जाता है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ टैली ERP 9। टैली एक ERP सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी ये सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज के काम पे ही लगता है। अगर आपको टैली सीखना हो, अगर आप टैली में काम करना चाहते हो, तो आपको पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट सीखना होगा, यानी बेसिक्स का जो कॉमर्स का बेसिक्स होता है ना, उसको सीखना होगा। नहीं तो आप टैली यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ज्यादातर कमर्शियल यूज में ही आता है, अकाउंटिंग का यूज में ही आता है। ओके, तो यहाँ पे टैली ERP 9 ओपन हो गया। टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है टैली प्राइम। वो आपको मैं बताऊंगा टैली ERP 9 का जो जब सीरीज खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको टैली प्राइम भी बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका स्टार्टअप। और टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप सिर्फ कीबोर्ड की यूज करके ही यूज कर सकते हो, इसमें माउस का कोई भी जरूरत नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेटस, यहाँ पे एक्टिव लाइसेंस, रिएक्टिव लाइसेंस, बाय रेंटल लाइसेंस। तो अगर आपको लाइसेंस चाहिए, यानी अगर आप इसको मतलब यूज करना चाहते हो लाइसेंस देके, यानी आपकी जो डेटा है वो सर्वर पे ही रहेगा। ओके, तो ज्यादातर कंपनियां क्या करते हैं, सर्वर में ही टैली को यूज करते हैं क्योंकि उनकी डाटा लीक ना हो। तो हमको यहाँ पे टैली का लाइसेंस ले लेना है, क्योंकि ये जो लाइसेंस होता है, अगर आपके पास कोई मतलब प्रोफेशनली आप वर्क करते हो किसी भी कंपनी में, तो आपको ये लाइसेंस खरीदना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम एजुकेशनल मोड पे ही इसको ओपन करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके अपनी जो कीबोर्ड पे आपकी जो एरो कीज है उसको क्लिक करके डाउन वाला एरो को आप नीचे आ जाए, यहाँ पे आप एंटर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप चूज कर लीजिए आपका सिंगल यूजर रहेगा या मल्टी यूजर। ओके, तो ये मैं यहाँ पे सिंगल यूजर ही करता हूँ। इसके बाद टैली ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए टैली ERP 9 का जो लोगो है वो आता है, और यहाँ पे बटन पैनल आते हैं कुछ, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, सब, लैंग्वेज, कीवर्ड, कंट्रोल, हेल्प सेंटर, और ये सपोर्ट सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रिंट लिखा हुआ है, पी के नीचे एक अंडरलाइन है, और यहाँ पे एक्सपर्ट लिखा हुआ है, ई के नीचे एक अंडरलाइन है। तो जहां पे आपको डबल अंडरलाइन मिलेगा, यानी सब एस के नीचे डबल अंडरलाइन है, तो अगर आपको सॉफ्ट की ऑप्शन में जाना हो तो आप कंट्रोल के साथ एस को क्लिक करोगे। अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप अल्टर के साथ पी को क्लिक करोगे। ओके, इसका मतलब ये है गाइस, अगर कोई लेटर के नीचे एक ही अंडरलाइन है, उस लेटर को आप, उस ऑप्शन को अगर आप यूज करना चाहते हो, तो उसको आप अल्टर के साथ यानी ऑल्ट के साथ उस की को प्रेस करोगे, यानी प्रिंट के लिए ऑल्ट पी। अगर आपको सॉप करना हो तो कंट्रोल एस। ओके, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+M। यहाँ पे आपको करंट पीरियड जो है, जो कि अकाउंटिंग ईयर का पीरियड होता है, एक अकाउंटिंग ईयर अप्रैल 1 से शुरू होके अगले साल 31 मार्च तक की मतलब वहां पे एंड होता है उस टाइम में। ओके, इसको एक अकाउंटिंग ईयर ही कहते हैं। तो इसी साल हमारा अकाउंटिंग ईयर है फर्स्ट अप्रैल 2023, और एंड होगा 31 मार्च 24 को। तो यहाँ पे आपका करंट डेट आपको शो करेगा। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो आपका वो लाइसेंस वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका जो अभी जो करंटली सिलेक्टेड कंपनी है उसका नाम यहाँ पे शो करेगा, और उस कंपनी में जो आपका जो जर्नल एंट्री है, जो लेटेस्ट वाला जर्नल एंट्री है ना, उसका डेट क्या था यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे गेट ऑफ टैली, यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाके आप क्रिएट कर सकते हो लेजर और वाउचर एंट्री। ठीक है, नहीं, वाउचर और लेजर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आप वाउचर क्रिएट कर सकते हो, इन्वेंट्री में आप स्टॉक आइटम को ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर एंटर करूंगा, यहाँ पे आ गया ग्रुप्स और लेजर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लेजर क्रिएट कैसे किया जा सकता है, और लेजर क्रिएट करने से पहले आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट समझना होगा पूरे, नहीं तो आप लेजर को समझ नहीं पाओगे और क्रिएट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन से आपको बैक करना हो तो आप आपकी कीबोर्ड पे जो एस्केप की होता है जिसमें ESC लिखा होता है ना, उसको आप क्लिक करके बैक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे अपना स्टॉक आइटम, जो भी है स्टॉक आइटम और उसका यूनिट का मेजरमेंट। तो अगर हम कोई लिक्विड का स्टॉक आइटम रखते हैं तो उसका यूनिट का मेजरमेंट होगा लीटर। ओके, तो अगर हम कोई सॉलिड का मतलब रखते हैं ये स्टॉक आइटम, तो उसका
जो यूनिट होगा वो होगा केजी में, ठीक है। सोच लीजिए अगर मैं शुगर या पोटैटो वगैरह रखता हूं तो उसका हो जाएगा केजी में। अगर मैं कोई लिक्विड का आइटम मिल्क हो गया, अगर कोई ऑयल हो गया, उसका स्टॉक रखता हूं, उसका यूनिट होगा लीटर में, ठीक है। अगर कोई फर्नीचर वगैरह हो गया ना तो उसका स्टॉक आइटम रहेगा पीसेस में। तो वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे मैं बैक कर जाता हूँ। उसके बाद आ गया अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम एंट्री करके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाउचर का बटन पैनल। यहाँ पे F4 कंट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, ये सारे के सारे वाउचर्स का जो शॉर्टकट की है उसको यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको नोट करके लिख सकते हो। अगर आप रोज काम करते हो ये आपका याद रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री बटन्स, डेट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है टैली का। तो यहाँ पे मैं बैक कर जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर, उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंकिंग आ गया, इनपुट डाटा आ गया। आपको अगर बैलेंस शीट देखना है, आप बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करके बैलेंस शीट को भी ओपन कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो, स्टॉक समरी बना सकते हो, रेशियो, ये सारे के सारे, ठीक है। इसको आप देख सकते हो। देखिए गाइस, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको ये पता ही होगा, पहले आपको जो ट्रांजेक्शन होता है ना, हर दिन क्या क्या होता है आपके बिजनेस में, कौन सा आइटम खरीदा गया है, कौन सा आइटम सेल्स किया गया है, और किसको आप क्रेडिट में सेल किया हो, किसी से आप क्रेडिट से मतलब परचेस किए हो, सारे के सारे एक एक ट्रांजेक्शन होता है। उस ट्रांजेक्शन से हम लोग निकलते हैं अपना लेजर। लेजर के बाद हम लोग उसको जर्नल एंट्रीज करते हैं, ट्रायल बैलेंस करके। एक साइड डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा। तो जितना अमाउंट आपका डेबिट होगा उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। उसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद आपका पीएल अकाउंट बनता है। उसके बाद जाकर जो साल का एंड होता है, जो आपकी अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है ना, जहां पे खत्म होता है, वहां पे बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप टैली का यूज करते हो, टैली में इतने सारे आपको नहीं करना होता है। आपको सिर्फ आपका लेजर जो होता है उसको क्रिएट करना होता है, और स्टॉक आइटम जो होता है उसको क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपको सिर्फ वाउचर क्रिएट करना होता है। ये जो अकाउंटिंग वाउचर होता है ना, इसको क्रिएट करना होता है। और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, वो अपने आप ही क्रिएट कर देता है टैली, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक शॉर्टकट बताता हूँ, देखिए गाइस। यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो, इसका जो ए है वो थोड़ा सा बोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो, इसका जो आई है वो थोड़ा सा बोल्ड है। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर, इसका जो वी है वो थोड़ा सा बोल्ड है। यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो, इसका जो टी है वो थोड़ा सा बोल्ड है। ऐसे बहुत सारे जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहा होगा ना, उसका कोई ना कोई लेटर बोल्ड होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन में एंट्री करना हो डायरेक्टली बिना ही एरो की के, देखिए मैं यहाँ पे एरो की क्लिक करके ही ऊपर जाता हूँ, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली अकाउंट्स इन्फो में एंट्री करना हो, उसका जो लेटर बोल्ड होगा ना, आपकी कीबोर्ड में उसी की को क्लिक करना होगा। यानी अकाउंट्स इन्फो में ए लेटर बोल्ड है तो मैं ए को ही क्लिक करूंगा। यहाँ पे आ गया अकाउंट्स इन्फो, ठीक है। अगर मुझे लेजर के अंदर जाना है, एल के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। ऐसा ही होता है। आप शॉर्टकट में ही टैली को यूज करना, कभी भी माउस का यूज मत करना। क्योंकि ऑफिस वगैरह में क्या करते हैं, जब कोई इंटरव्यू आपका लेता है ना, तो वो सिर्फ देखता है आप कितने कीबोर्ड से एक्वेंटेड हो। अगर आप कीबोर्ड का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप एक कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो। अगर आप बार बार माउस का यूज करते हो ना, तो ये सोच लीजिए आप कोई भी मतलब आप एक्सपर्ट नहीं हो कंप्यूटर का। कीबोर्ड में क्या होता है ना, कीबोर्ड में स्पीड होता है, ठीक है। तो जो भी कोई चीज हम लोग करते हैं माउस पे, उससे स्पीड कीबोर्ड में ही हो जाता है, और सामने वाला को ये भी पता चल जाता है कि आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। यहाँ पे टैली का प्रोडक्ट जो है टैली ERP9, ये यहाँ पे इसका लोगो है, इसका पूरा पूरा नाम है, ठीक है। यहाँ पे इसका वर्जन है, यहाँ पे लाइसेंस हमारा एजुकेशनल मोड ही है, हमारे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। यहाँ पे गेटवे, ODBC सर्वर है, और यहाँ पे कैलकुलेटर है, ओके। तो ये था टैली का कुछ इंटरफेस जिसको मैंने बताया। और इसके बाद मैं टैली का हिस्ट्री बताऊंगा आपको, टैली किसने क्रिएट किया था। और टैली, ये जो आप टैली का सोल्यूशन, अभी टैली का एक कंपनी देखते हो ना, तो वो एक कंपनी नहीं था, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था और एक पर्सनल यूज के लिए ही क्रिएट किया गया था, मतलब एक बिजनेस के लिए। लेकिन ये इतना पॉपुलर हो गया ना, मतलब एंटरप्राइज की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, अकाउंटिंग की वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो गया ना, तो इसको हर कोई, जिसका मतलब कोई बिजनेस हो ना, वो उसको यूज करने लगा, ठीक है। उसके बाद ये बन गया टैली सॉल्यूशन। अगर आप टैली को डाउनलोड करना चाहते हो, उसके ऊपर मैं एक वीडियो दूसरी बना के आपको दे दूंगा। जल्द से जल्द वीडियोस आता रहेगा, आप इसको फॉलो कीजिए। और मैं आपको टैली में
एंड टू एंड एक्सपर्ट की तौर पे जितने भी काम किया जाता है, यानी जो भी चार्टर हो गया और कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, जो भी काम करते हैं ना, उसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले हम लोग देखने वाले हैं टैली का हिस्ट्री, उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा अकाउंटिंग का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे लेजर, लेजर और स्टॉक आइटम, उसके बाद वाउचर, उसके बाद जीएसटी टीडीएस वगैरह उसको क्रिएट करेंगे। तो मैं ऐसे आपको लेके चलूंगा पूरे पूरे, जो भी एक्सपर्ट करते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। टैली ERP9 खत्म होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा टैली प्राइम। ओके, अभी तो ज्यादातर टैली प्राइम का यूज ही होता है, टैली ERP9 भी यूज होता है। ठीक है, और उसका डाउनलोड कैसे करना है और उसका इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।